वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। के बाद बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में लॉकडाउन 4 से पहले सरकार ने कई तरह के बिजनेस खोल दिए हैं। कुछ दुकानों के साथ होटल और रेस्टोरेंट, साथ ही मिठाई की दुकानों को भी खोल दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू ग्रस्त इलाके और हॉट स्पॉट के बाहर करीब सभी चीजों की दुकानें खोल दी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो होटल है वो मांग कर रहे थे कि उन्हें खोला जाए, उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। भोजनालय, रेस्टोरेंट, नमकीन की दुकान, मिठाई की दुकान देखा जा सकता है कि यहाँ पर खुल गया है कल रात के ऑर्डर के बाद। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम हैं, इलेक्ट्रिक के शोरूम हैं, ऑटोमोबाइल के शोरूम हैं, इनको भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर अपने अपने घरों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ढाबे खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वहाँ उन इलाकों में भी भोजनालय खोला जा सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल को छोड़कर ज़्यादातर चीज़ों की छूट दे दी गई है। राजस्थान सरकार का कहना है कि लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशान हैं और जब बिजनेस शुरू होगा, धंधा शुरू होगा, तभी जाकर लोगों को राहत मिल पाएगी। हालांकि दूसरी तरफ राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने भी लगे हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से बात की है हमारे संवाददाता शरद कुमार ने। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। राजस्थान में ऐसा लगने लगता है कि कोरोना के मामले संभलने लगे हैं तो एक बार फिर से रिकॉर्ड मामले सामने आ जाते हैं। 202 मामले बुधवार को आए हैं, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल में, लेकिन अचानक से 202 आ गए एक दिन में। देखिए, ये जो प्रवासी राजस्थानी और माइग्रेंट लेबर्स और जो लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग अटक गए थे, ये पहले से ही एस्टिमेटेड था कि जब वो आएंगे तो चाहे उनकी हम स्क्रीनिंग भी कर लें, लेकिन रेड जोन से आ रहे हैं, किन कंडीशंस में आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर लोग वो आए हैं जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ पर सर्वाधिक प्रकोप है इस महामारी का। तो उन इलाकों से जब लोग यहाँ आएंगे तो फिर ये संभावना पहले से ही थी कि ये पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। अब जो जिले ग्रीन जिले थे, हमारे जालोर है, सिरोही है, पाली में भी इक्का दुक्का केस थे 12 में, और हमारा ये जो झुंझुनू एक तरह से नेगेटिव हो गया था। राजसमंद के अंदर कोई केस था ही नहीं। तो हमारे 6-7 जिले जो ग्रीन जोन में थे, अब वो सब ऑरेंज जोन में आ गए और कुछ उसमें से रेड में भी जाने वाले हैं। तो ये परिस्थितियाँ, 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से 14 लाख लोग तो आने वाले, और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आए हैं, उनकी संख्या भी लाखों में है। तो जब 20 लाख लोग लगभग प्रदेश के अंदर आएंगे तो पॉजिटिव केसेस की संख्या तो बढ़ेगी। भोपाल में कोरोना के हालात क्या हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 150 से ज़्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4173 तक पहुंच चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 7 लोगों की मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद ये आंकड़े बढ़कर 232 तक चला गया है। यानी मध्य प्रदेश में अब तक जो लोग कोरोना की वजह से मरे हैं उनकी संख्या 232 तक पहुँच गई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो राहत की खबर मध्य प्रदेश के लिए इतनी है कि जो टॉप 5 राज्य हैं कोरोना के मामलों को लेकर के, मध्य प्रदेश उस सूची से तो बाहर है, लेकिन मौतों की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश देश का तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश से ऊपर महाराष्ट्र और गुजरात है। इस बीच में क्योंकि लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा है, तो कोरोना के जो मामले मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, कोरोना की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में उसको ध्यान में रखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक मध्य प्रदेश में की गई थी, जिसमें तमाम जिला कलेक्टर्स और जो प्रभारी मंत्री हैं उनके बीच में बातचीत हुई है। और ये तय किया गया है कि 17 मई के बाद, यानी लॉकडाउन 4 जब 18 मई से शुरू होगा, तो मध्य प्रदेश के रेड, ऑरेंज और ग्रीन इन तीनों जोन में
कुछ राहत जो है वो लोगों को दी जाएगी लॉकडाउन से। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।